हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस की एक और टाइप की बात करेंगे। जहाँ मैंने इसके पिछले वीडियो में बात करा था दूसरे टाइप की, जिसको उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लीजिए। टाइप मैं बता देता हूँ पिछले वीडियो की जो टाइप था टाइम एंड डिस्टेंस का। वो एक टाइप बनता है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस में कि किसी घर से ऑफिस की जो दूरी है उसी को निकालना होता है कि कितनी है। यदि वो किसी एक चाल से जाता है ना ऑफिस, तो जिस समय पे पहुंचना है उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। फिर अगले दिन वो अपने चाल को कम करता है और जब जाता है ना तो अगले दिन 10 मिनट लेट ही हो जाता है। तो पूछा जाता है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है। उस टाइप पे मैंने प्योर बेसिक भी और लास्ट में जो एग्जाम में बैठेंगे तो कौन सा अप्रोच लगाएंगे फॉर्मूले के साथ भी मैंने करवाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में भी ये टाइप तो दूसरा है, पर इसको भी हम लोग प्योर बेसिक से करेंगे। और प्योर बेसिक तो एग्जाम में तो हम लोग कर नहीं सकते, तो लास्ट लाइन कैसे पकड़ेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिलहाल ये दो लोगों के बीच में है। इसी वीडियो में मैं तीन लोगों के बारे में भी चर्चा करूंगा और दोनों क्वेश्चन बताने के साथ साथ मैं एक एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्लियर? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी के बीच की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए के बीच की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो प्रति घंटा औसत चाल क्या होगा। बहुत फेमस टाइप है, एसएससी में भी बनता है और ये क्वेश्चन, और ये रेलवे में भी बनता है। मतलब जितना भी आप एग्जाम दोगे ना रेलवे में, जैसे ग्रुप डी में भी ये टाइप आता है, आरपीएफ में भी ये टाइप आता है, एलपी में भी आता है, एसएससी की बात करें तो जीडी में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, सब में आता है डेटा चेंज कर करके। क्लियर? तो हम लोग पहले इसको बेसिक देखेंगे, फिर लास्ट लाइन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे अप्रोच लगाएंगे। देखिए, कह रहे एक व्यक्ति ए से बी के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी जो है वो डी किलोमीटर है। कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, देखिए यहां से यहां 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रहे इस दूरी को, तो जो लगने वाला समय होगा, अगर ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो जो समय लगेगा दूरी बटेगा चाल, दूरी ये है, चाल कितना है 6। फिर कह रहा है बी से ए, इधर से जब इधर आएगा तो दूरी तो नहीं बदलेगा। मान लीजिए हम अपने घर से ऑफिस जाएं तो जितना किलोमीटर का दूरी होगा, जब ऑफिस से घर भी आएंगे तो दूरी तो सेम ही रहेगा। यानी कि जब हम ऑफिस से यानी बी से ए की तरफ आए तो जो हमारा समय लगेगा वो दूरी तो सेम रहेगा। चाल इस बार हमारा बदल गया 12। कह रहे कि औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे का कुल समय, कुल समय। देखिए तो होगा क्या, कुल दूरी, एक बार ये डी किलोमीटर गए और एक बार डी किलोमीटर आए, यानी कि दूरी तो दो बार चले, तो डी प्लस डी भी लिख सकते हो या फिर 2D भी लिख सकते हो। क्लियर? कुल समय, एक बार समय ये लगा, एक बार समय ये लगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ना होगा बट्टे में। क्लियर है? तो आप कहोगे डी बट्टे का 6 प्लस डी बट्टे का 12। अब इसको सोल्व कर देंगे आसानी से। टेढ़ा लिखा रहे क्या भाई? एलसीएम हमारा कितना बनेगा, नीचे सबसे पहले देखते हैं, ऊपर तो 2D ही रहेगा ना, नीचे देखते हैं, ये इसका एलसीएम 12 बनेगा, तो 6 दूनी का 12, 2D प्लस 12 से कट जाएगा, ये एक बचेगा 1D, यानी कि 1D लिखो या फिर D लिखो, बात बराबर है। इधर देखो 2D तो जस का तस ही रहेगा, ये 2 और 1 3D बटे का 12। अब आप क्या करोगे, 2D तो जस का तस रहेगा, इस बट्टे को जब गुने में बदलोगे तो ये 3D बट्टे 12, गुने में बदलोगे तो 12 बट्टे का 3D होगा क्या। तो डी से डी खत्म, 3 चौके 12, 4 दूनी का, नीचे दिख रहा है ना, हाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर बनेगा। दिख रहा है भाई? और मैं ऊपर, चलिए ठीक है दिख तो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये बी। पर ये तो प्योर बेसिक हो गया, एग्जाम में ऐसे बैठेंगे तो फिर तो हमारा बनेगा नहीं, ये आपका फॉर्मूला हो गया।
ये फॉर्मूला हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं पूरी तरीके से बताता हूं। एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा ए से बी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ए से बी के बीच की दूरी गया, तो दूरी तो यही गया, चाल कितना था 6, समय लगने वाला समय ये रहेगा। बी से ए की तरफ है तो समय जो लगेगा दूरी बटा चाल, दूरी तो इन्होंने यही तय किया, चाल इनका बदल गया। औसत चाल होता है कुल दूरी, एक बार डी किलोमीटर गया, एक बार डी किलोमीटर है, यानी डी प्लस डी 2D ये रहा। कहा कुल समय, पहला समय डी बटे का 6 प्लस दूसरा समय डी बटे का 12, 6 12 का एलसीएम 12 बना, 6 से 12 दो बार में गया, 2 में डी से गुना करेंगे 2D, प्लस 12 से 12 एक बार में गया, एक में डी से गुना करेंगे डी, ऊपर में 2D। इस बट्टे को ना, पहले तो इसको देखिए 2D प्लस 1D 3D बन गया बट्टे का 12। अब इस बट्टे को जब हम गुने में बदलेंगे तो 3D बट्टे का 12, 12 बट्टे का 3D होगा, डी से डी कैंसिल, 3 से 12 4 बार में, 4 दूनी का 8 किलोमीटर पर और हमारा आंसर बना। ये तो हो गया प्योर बेसिक, जिनको नहीं आता है वो समझेंगे, पर इस तरीके से आप एग्जाम में अप्रोच नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते और नहीं लगा सकते। एग्जाम में क्या लगाओगे, स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, इसको फॉर्मूला हम देखते क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, देखो आप जब भी औसत चाल निकालना होगा, अब इसको भी मैं रफ कर देता हूं। औसत चाल निकालना होगा तो डायरेक्ट आप करोगे क्या, औसत चाल के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो स्पीड है, मतलब दो बार दूरी तय किया जा रहा है, तो दो लोगों के बीच में ही लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है 2AB, 2AB बट्टे का A प्लस का B। ये AB के बीच में तो गुने का साइन रहेगा, आपको पता ही है, तो लिखेंगे 2, A का मतलब पहला चाल 6, B का मतलब दूसरा चाल 12, A प्लस B का मतलब 6 और 12 को जोड़ देंगे, 12 और 6 18, 6 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 4 गुने 2, हमारा आंसर बनेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बी नंबर। तो एक तो ये प्योर बेसिक था, हमने सूत्र भी फॉर्मूला भी जान लिया कि इस तरीके से बनेगा, यानी औसत चाल बराबर हो ही जाता है कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन जब दो लोगों के लिए दे दिए गए तो अब बेसिक क्यों ही करोगे। क्लियर। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं बताता हूं। एक और डेटा मैं चेंज कर देता हूं, उम्मीद है ले लिया होगा। चलिए, दूसरा मैं डेटा चेंज कर देता हूं। ये देखिए, इसको इस बार मैं कर देता हूं 3 और इस बार इसको मैं कर देता हूं 6। ऑप्शन चेंज नहीं होगा, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि पहले का आंसर क्या होगा। अब मैं कराता हूं 3 लोगों पे, फिलहाल आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर जरूर ऑप्शन में डालना। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार 3 लोगों का क्वेश्चन है। कैसे, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, तो औसत चाल ज्ञात करें। फिर से इसको हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर लास्ट में इसका फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले पे ये कैसे बनेगा। क्लियर। देखिए, सबसे पहली चीज कि एक निश्चित दूरी को, यानी डी किलोमीटर डी किलोमीटर डी किलोमीटर, अगर मान लीजिए वो 10 किलोमीटर तय कर रहे हैं ना, तो तीनों दूरी तो सेम ही तय कर रहे हैं, पर उनके स्पीड अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज कि ए जो तय किया ना, ए का जो लगने वाला जो समय होगा, ए का समय, अगर ये दूरी इसका डी है और समय इसका 12 है, तो समय बराबर दूरी बटे का चाल, दूरी डी है, चाल इसका 12 है, ए का समय। बी का अगर देखेंगे, बी का समय, तो बी भी तो डी किलोमीटर तय किया, इसका चाल कितना है 15। सी का जो समय देखेंगे तो ये भी डी किया, लेकिन इस बार 20। तो डी किलोमीटर डी किलोमीटर डी किलोमीटर, यानी डी प्लस डी प्लस डी 3D हो जाएगा। यानी कि अगर हम औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल बराबर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तो आपका 3D होगा, डी प्लस डी बटा कुल समय। पहला समय ये रहा डी बटे का 12, दूसरा समय डी बटे का 15 और प्लस तीसरा जो समय है डी बटे का 20। टेढ़ा तो नहीं है ना, टेढ़ा तो है भाई हर बार, हाँ टेढ़ा तो है। चलिए एडजस्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा। अब देखिए 3D तो ये जस का तस ही रहेगा,
12, 15, 20 कैल्शियम कितना होगा? 20 23 60, एलसीएम तो हमारा 60 बनेगा। 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, डी में गुना करेंगे 5d प्लस 15 चौके 60 4d प्लस 20 तिहाई 60 3d, यानी जो हमारा ये 3d तो ऊपर रहेगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12d बटे का 60, 12d बटे का 60। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, 3d तो ऊपर रहेगा, 3d ऊपर रहेगा, ये भागे का चिन्ह ये बीच वाला है, तो भागे के साइन को अगर गुने में बदलेंगे तो 12d बटे का 60 हो जाएगा, 60 बटे का 12d। जब भी भागा से गुना बदलते तो ऊपर का ये जो भिन्न है वो उल्टे क्रम में हो जाता है। डी से ये डी गया, 3 से 4 बार में, 4 से ये 60, 15 बार में, 15 चौके 60, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। पहले तो ये समझ जाना ना कि ये जो है ना, ये औसत चाल, इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे का कुल समय। ये तो प्योर बेसिक हो गया, जिन्हें जो नहीं जानते वो तो सीख गए। अब हम इसका ना शॉर्ट मेथड से करते हैं, फॉर्मूले पे करेंगे इसको। पहले आप देख लो, फॉर्मूले इनके लिए क्या होता है। फॉर्मूला पहले एक बार हम लोग जानते हैं। कभी भी 3 लोगों का औसत चाल निकालना रहेगा ना, अलग अलग स्पीड दिया रहता है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला बन के आता है औसत चाल बराबर, जैसे उसमें था 2ab बटा a प्लस बी, इसमें रहता है 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। क्या रहेगा? 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। ये देखो, जहां a हमारा पहला चाल, b दूसरा चाल और c तीसरा चाल रहेगा। तो 3 तो लिखेंगे, a की जगह पे 12, b की जगह पे 15 और c की जगह पे 20 बटा ए बी, यानी a गुना बी, a कितना है 12, b कितना है 15 प्लस बी सी, बी 15 है, c कितना है 20 प्लस सी ए 20 गुने का a कितना है 12। तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही, 3 गुने 12 गुने 15 गुने का 20। ये देखिए 12 15, तो 15 दहा में 150 और 30 180 प्लस 15 दूनी का 30 300 और 12 दूनी का 24 240। दिख रहा है ना? हाँ। अब आप ये देखो, 3 गुने का 12 गुने का 15, आपको मुझे बताना है ना, तो मैं इतना स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको आंसर करना होगा तो डायरेक्ट आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देखो, ये तो 200 300 500 और 200 700, 40 इसमें गया 720, 720, क्योंकि ये 180 था तो इसको हमने इसका 20 दे दिया तो 200 बन गया, और 300 500 और 200 700, इसका तो 20 जब गया था तो 20 ही बचा था, 720। 12 से कटा देंगे, 12 छिक्के 72, 20 से कटा देंगे 3 बार में, 3 से ये 3 खत्म, बच गया 15, 15 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर बनेगा। तो ये रह गया पूरा का पूरा बेसिक और प्लस में फॉर्मूले से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा वीडियो। आपने अगर यहाँ से कुछ भी सीखा है ना दोस्त, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।